क्वेश्चन है हमारे पास बहुपद का, है ना। सीधी कीजिए कि बहुपद 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य है। ये तुमको चेक करना, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। हल लिखोगे दिया है क्या दिया है हमको? बहुपद भाजक दिया है ना, भाजक दिया है और भाज्य दिया है। तो इसमें भाजक कौन है? तो x माइनस 1 भाजक है, और ये जो बड़ा वाला वैल्यू है ना 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, ये हमारा भाज्य है। तो लिखते हैं भाज्य बराबर दिया कितना? 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, ये हमारा क्या है? भाज्य है। और भाजक तुमको दिया है, भाजक बराबर दिया है x माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ऐसे, और एक लाइन खींचूंगा मैं ऐसा, और एक लाइन खींचेंगे ऐसा। यहाँ पर रहेगा हमारा इधर, यहाँ पर रहेगा भाजक x माइनस 1, भाजक को इधर लिखते हैं और भाज्य को बीच में लिखते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले क्या करना रहता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले ये जो बहुपद का जो प्रथम पद है ना, फर्स्ट टर्म है 4x³, इसको सबसे पहले एज इट इज क्या करोगे? एज इट इज इसको नीचे लिखोगे, 4x³ लिख लिए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तुमको ना ये चीज़ सोचना है। क्या सोचना है? ये जो x है ना, ये वाला x, इसमें मैं किसका गुणा करूँ कि मेरे क्या मिले? 4x³ मिले। सोचना है तुमको, है ना। किसका गुणा करूँ इस x में कि मेरे को क्या मिले? 4x³ मिले। अब अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हारे लिए तरीका है। क्या है तरीका? इस x में, है ना, इस x में मैं किसका गुणा करूँ? तो मान लेते हैं खाली स्थान अभी कुछ भी नहीं है ना, इसका गुणा करूँ तो क्या मिले? 4x³ मिले। तो इस x को इधर पक्षांतर करो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से एक x कर जाएगा तो ऊपर कितना x बचेगा? तो ऊपर बचेगा क्या? सिर्फ 2x बचेगा, है ना, x⁻²। अब इस 4x² आया, इसको कहाँ लिखोगे? इसको लिखोगे यहाँ 4x²। ठीक है, मतलब क्या, इस x में जब तुम 4x² का गुणा करोगे तब तुमको क्या मिलेगा? 4x³ मिलेगा। देख लो, इस x में तुम 4x² का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 4, और x क्या होगा? x³ होगा, है ना। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो कि किसका गुणा करने से क्या आएगा। तो हो गया इतना। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है? ये जो 4x² तुम लाए हो, है ना, ये जो 4x² तुम लाए हो, ठीक है, इसका गुणा करना है तुमको किसके साथ? -1 के साथ। ठीक है, 4x² लाए हो, इसका गुणा किसके साथ करना है? -1 के साथ करना है। ये क्यों आ गया? देख लेते हैं एक बार और। मैं क्या बोला? इस 4x² का गुणा किसके साथ? इस -1 के साथ करना है। 4x² का गुणा किसके साथ? -1 के साथ। तो 4x² का गुणा -1 के साथ करने से क्या आएगा? तो 4x² -1 का गुणा x के साथ करने से आता है -4x। तो लिखोगे यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर -4x का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद माइनस करोगे तो यहाँ पर 4x³ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करूंगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या होगा? देखो, ये प्लस में 4x³ और ये माइनस में 4x³ कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये है ना प्लस 3x, ये प्लस प्लस 3x² और प्लस 4x², है ना। कितना हो जाएगा? 4 और 3 7x²। तो ये हो जाएगा क्या? 7x²। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखोगे 7x²। ठीक है, अब जो इधर से एक पद को नीचे उतारोगे, ये जो 2x है इसको नीचे लिखो प्लस 2x। ठीक है, फिर से क्या करोगे? 7x² है, फिर इसको जैसे यहाँ पर 4x³ था उसको 4x³ के नीचे उतारे थे सबसे पहला, फिर यहाँ पर क्या करोगे? 7x² को नीचे लिखेंगे, है ना। अब 7x² को नीचे लिखने के बाद फिर इसके बारे में क्या सोचोगे? इसके बारे में तुम फिर सोचोगे कि इस x के साथ मैं किसका गुणा करूँ कि मेरे क्या मिले? 7x² मिले, है ना। सोच पाया रहा तो अच्छी बात है ना, कुछ बच्चे नहीं सोच पाते तो उसके लिए कंडीशन क्या है? ये है, x के साथ मैं किसका गुणा करूँ कि क्या मिले? 7x² मिले। बॉक्स को यहीं छोड़ना, x को इधर पक्षांतर करना, नीचे x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 7x बचेगा, है ना। ये 7x किधर लिखा है? इधर प्लस 7x। ठीक, अब फिर से क्या करोगे? ये जो 7x² आया है, मतलब 7x आया है ना, ये जो 7x आया है इसका गुणा किसके साथ करोगे? -1 के साथ करोगे। 7x का गुणा किसके साथ? -1 के साथ। तो 7x का गुणा -1 के साथ करने से क्या आएगा? -7x आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? एक मिनट, यहाँ पर आएगा क्या? -7x आएगा। फिर से माइनस करोगे, है ना, फिर से यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो फिर से घटाओगे तो क्या होगा? यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस पहले से है तो फिर माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना।
उसके बाद क्या करोगे, इसको कटाओगे तो देखो यहाँ पर प्लस 7x² माइनस 7x² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस 2x प्लस 7x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, यहाँ पर -9 बचा, इस -9 को हम क्या करेंगे, एज इट इज नीचे उतारेंगे। ठीक, इस लाइन को आगे बढ़ाते थोड़ा सा। अब देखो, अब फिर क्या करोगे, सेम प्रोसीजर को फिर से फॉलो करोगे। इस 9x को फिर से ऐसे लिखेंगे एक बार, है ना। फिर हम क्या सोचेंगे, फिर सोचेंगे कि इस x में मैं किसका गुणा करूँ कि क्या आ जाए, 9x आ जाए, है ना। तो ईजी है, x में किसका गुणा करोगे, 9x आएगा, तो 9 का गुणा करने से आएगा। तो जिसको गुणा करना रहता है उसको इधर लिखते हैं ना, प्लस क्या आएगा 9, +9 का गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है, यही हो गया। अब फिर से क्या करोगे, सेकंड स्टेप क्या था हम लोग का, इस 9 को, है ना, फिर से क्या करोगे, ये जो 9 है, इस 9 का गुणा इस -1 के साथ फिर से करोगे। तो 9 का गुणा -1 के साथ करने से क्या आएगा, -9 आएगा, माइनस क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे -9। ठीक, फिर इसका चिन्ह बदलोगे, माइनस करोगे, है ना। अब आप डिवीजन में क्या करते हैं, ऐसे तो करते हैं, है ना। एक बार पहाड़ा पढ़ने के बाद माइनस करते हैं, तो फिर से माइनस करोगे, यहाँ तो माइनस करोगे, माइनस करूंगा, पहले से माइनस होते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +9x -9x, यहाँ भी -9 और +9, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर फाइनली हमको क्या मिला, फाइनली हमको मिला क्या, 0, है ना। शेषफल क्या मिला हमको, 0। जो नीचे में आते हैं उसको बोलते हैं शेषफल। इसको थोड़ा आगे बढ़ा ले, इसको थोड़ा आगे बढ़ा ले, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा, इसलिए शेषफल इज इक्वल टू क्या, 0, है ना। तो लिखोगे प्रूव्ड, या लिखोगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से तुमको क्या करना है, लिखना है। लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा। ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट।